बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ठीक हैं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे और आप लोगों की तमाम तकालीफ़ परेशानियों को दूर फरमाए। आज की वीडियो का अनवान है, क्या कोई शख्स अपने भाई या भतीजे के नाम की हुई जायदाद से शरई और कानूनी तौर पर हिस्सा ले सकता है? उम्मीद करूँगा कि ये मालूमात आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स अपनी जायदाद एक बेटे के नाम कर दे और वो फौत हो जाए तो उस शख्स का दूसरा बेटा या उसका भाई या कोई और रिश्तेदार जो विरासत में हिस्सादार हो उससे जायदाद का शरई और कानूनी तौर पर हिस्सा नहीं ले सकता और ना ही उसका मुतालबा कर सकता है, क्योंकि मरने वाला अपनी ज़िंदगी में अपने माल का मालिक होता है। मरने से पहले वो जिसको चाहे हिबा कर सकता है, अपने रिश्तेदारों को या किसी और को भी वो शख्स हिबा कर सकता है। लिहाजा विरासत उस वक्त बनती है जब जायदाद का मालिक फौत हो जाए और फौत होने तक उसकी जायदाद उसकी मलकियत में हो तो विरासत के हिस्सादारों को अपने अपने हिस्सा के मुताबिक वो जायदाद मिलेगी। चूँकि उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में ही सारी जायदाद एक बेटे के नाम कर दी या किसी दूसरे हिस्सादार शख्स के नाम कर दी तो फिर किसी किस्म का मुतालबा शरन और कानूनन नहीं कर सकते। नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप लोगों का और मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।